तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनायधिकं भव। हृदयाध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सुन नासत विघ्न अनंत याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु कृपा बुद्धि विमल के ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरण दीन ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरण की विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन और सुंदरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का ये तीसरा दिन है और पांचवा पर्व है सत्संग का। सभी संतों ने बढ़िया अपने अपने विचारों से हम और आपको समझाया। अगर घर में विषमता है और आप भूखे प्यासे मरते हो, देवी देवताओं को पूजते हो, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ सदगुरु संतों ने समता में जीवन जीने की कला बताई है। कल भी मैंने कहा था कि सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा बुलाना महामूर्खता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, यहाँ मन फसाना महामूर्खता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा बुलाना महामूर्खता है। ये शब्द समझ में आ जाए। ये तथागत भगवान बुद्ध और सदगुरु कबीर जो इनके मार्ग हैं, वो सम्यकवादी मार्ग है। वो अटता का मार्ग नहीं है, वो शिथिलता का मार्ग है। अटता का मतलब होता है आप किसी अटता के नियमों में बंधे हुए हैं, तो आप समझ लो आप उल्लंघन कर रहे हो प्रकृति का। शरीर भोजन मांग रहा है और तुम भोजन नहीं पा रहे हो। आज तो अष्टमी है और माता मैया का दिन है और आज तो हम भोजन नहीं पाएंगे, और शरीर भोजन मांग रहा है, तो तुम शरीर से लड़ाई लड़ रहे हो। अब शरीर से लड़ाई लड़ रहे हो तो हार कौन की होगी? ये दोनों ही पक्ष तुम्हारे हैं, लड़ने वाले तुम्हें और मरने वाले तुम्हें और मारने वाले तुम्हें। तो हार कौन की होगी? तुम्हारी तो हारी होगी। एक जगह की बात है, कहीं कोई एक बहन को कूट रही थी चारा पशुओं के लिए,
तो वो बार बार पटा फेंक रही मशीन। बहुत समझने की बात है, बार बार वो पटा फेंक रही। मैंने कि बेटा क्या बात है? हमारा सत्संग चल रहा था, महात्मा लोग सत्संग सुना रहे और मैं जाने की तैयारी में था मंच की तरफ। बोले बाबा जी पटा फेंक रही है। मैंने कहा क्यों? यानी ज्यादा पकड़ो लगाए दो जाम। हाँ ज्यादा तो लगो है। तो हमने कि थोड़ो लगाए ले कि फिर ये चीप देगी। मैंने कही तो मैं लगाऊंगा 2-4 पकड़। तू अंजन ने डांट ले, वहां ने अंजन डांटो और मैंने लगाए वो पहले निकाल करके सब। और मैंने तो गुरु कृपा से किया है वो काम। सो मैंने खट 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 का ये 5-7 मिनट में बाकी वो फूट रही है, फुट गई दोनों हाथ। मैं कायवे का ने तो चीप बताई और ने पटा फेंको। हाँ की बाबा बिल्कुल सही बात है, ने तो चीप आई और ने पटा फेंको। मैंने कहा जब तू ज्यादा कम लगा रही थी तब मशीन चीप दे रही थी, और जब तब बार बार पटा फेंक रही थी। और मैंने जो लगाया है वो बीच की स्थिति में। ये हमारी तो मशीन है, जब हम कभी ज्यादा खा जाते थे पटा फेंक दिए और कमी ना कमी खाते हैं और रीति देते हैं, खड़खड़ 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 ये चीप देते हैं। तो जब रीति चल रही तब भी ये बिगड़ रही थी, और जब तुमने ज्यादा लगा दिया तब भी बिगड़ गई। एक दिन तुम भूखे मरे और दूसरे दिन तुमने खोआ और रबड़ी मारी चकाचक। अब एकदम वो जाम हो गई मशीन, अब पटा फेंक रही है। क्या किया जाए? चलो डॉक्टर की बात चलेंगे, अब और क्या किया जाए। एक बात बताओ तो फिर तुम वहां से कौन के रहे? बात ये बताते नहीं, मतलब ठीक करते हम तो बीमार रह गए इतने कार्य हम भूखे मरे। तब वो देवता ठीक करेगा नहीं, क्योंकि भाई को तो तुम भूखे रहे। इसलिए वास्तव में हम समझ नहीं पाते हैं, देवता का अर्थ ही होता है दे बता। जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं दे बता। तो माँ सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, पत्नी सबसे बड़ी देवी है, पति सबसे बड़ा देवता है, और ये छोटे छोटे बच्चे ये देवी देवता का ही स्वरूप है। अब कौन से देवता की पूजा कैसे करना चाहिए? तो मैंने निवेदन किया, ये बीच का मार्ग है। आप अपने शरीर से पूछो, आप अपने मन से पूछो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर तुम अपने मन से पूछोगे, अपनी आत्मा से पूछोगे, तो आप धोखा नहीं खाओगे। अगर आप बन के भावावेश में आप काम करोगे तो आप धोखा खाओगे। अपनी आत्मा से पूछ करके गुटखा खाओ। जब गुटखा लगे रहो हाथ में, और फिर गहराई से अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा कह रही है कि ला गुटखा खवाई दे ला? आपने किसी शराब पीने वाले आदमी को देखा हो तो गिलास हाथ में लगा हुआ है और मानो भीतर देवा को राम नहीं कर रहा हो, बाकी आत्मा नहीं कर रही है, रुपरी आ रही है बार बार बार। मत पिए, गंदी चीज है। और बन कर आंख बंद कर ले, और आंख बंद करी और भीतर में चली गई, और बस फिर वो मतलब हस्त हो गया एकदम पूरा का पूरा। अरे आत्मा की आवाज कब सुनी? अगर थोड़ा सा आत्मा को पूछ लेता 2 सेकंड के लिए तो शायद उस गंदे काम से बच जाता। तुम अपनी आत्मा को पूछ करके किसी से बोलो। कबीर साहब जी का जो साहित्य है, इतिहास है, या वो शास्त्र है, वो पूरा का पूरा एक मंत्र है। आप कौन सी भी साखी को ले लो, कौन से भी शब्द को ले लो, वो साधना के लिए संकेत करता है कि आप साधना करें। आप अगर गलत शब्द बोलते हो और फिर तुम पूछो अपने आप से, तो तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कार देगी। बताते हैं धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर जी से, विदुर जी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। विदुर जी ने कहा मैं तो तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बोले क्यों? विदुर जी ने कहा तो अच्छा पहले तुम 2 मिनट मौन होकर के तुम अपनी आत्मा से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा तुमको क्षमा कर देगी? पूछो। और जब 2 मिनट वो मौन रहे और फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि हाँ विदुर तुम ठीक कहते हैं, मेरी आत्मा मुझको कभी माफ नहीं करेगी। तो जब तुम्हारी आत्मा तुमको माफ नहीं करेगी और मैं तुमको माफ कर दूं तो फिर मेरी माफी से काम क्या चलेगा? तुम्हारी स्वयं तुम्हारी आत्मा ही तुमको माफ नहीं कर रही है तो फिर दूसरे की माफी से होगा क्या? इसलिए ध्यान रखो, कोई भी गलती हो जाए तो तुम देखना अपने आप में झांक करके,
और अपने आप से पूछना कि जे मैंने जो शब्द बोला है तो वास्तव में ये कितना अच्छा था या कितना गलत था, अपनी आत्मा से पूछो तो भीतर से निर्णय आएगा कि हाँ ये शब्द मेरा अच्छा रहा या गलत रहा। और किसी दूसरे से गवाही मत करवाना कि मैंने ऐसे कहा था तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, तुम बताओ। तो दूसरे से मत पूछवाना, दूसरे से पूछवाओगे तो दूसरा व्यक्ति तो फिर दो तरह का होगा, एक तो दूसरे के पक्ष का होगा और एक तुम्हारे पक्ष का होगा। तुम्हारे पक्ष का होगा वो तुम्हारी यहाँ मिला देगा, दूसरे के पक्ष का होगा वो उसमें तर्क करेगा कि ये तुमने बोला है ये गलत बोला है, बिल्कुल ठीक नहीं बोला है। तो दोनों में द्वंद है। और जब तुम अपनी आत्मा से स्वयं को पूछोगे कि अरे वास्तव में ये मेरा क्या लेना देना था, मैं क्यों बोला ऐसे, तो तुम्हारी आत्मा तुमको स्वयं में धिक्कारेगी और तुम ठीक जागृत होंगे तो फिर के लिए तुम सावधान हो जाओगे, सजग हो जाओगे कि हाँ ये मैंने गलत किया, अब आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये जीवन की साधना है मेरे बहन। साधना कोई वो नहीं होती है कि तुम आंख मीच करके बैठ जाओ या माला ले लो हाथ में या मंदिर पे पूजा करे आओ या भूखे प्यास से मरो या माला फेरो, राम नाम जपना पराया माल अपना। सच्चे अर्थों में ये भजन नहीं होता है, ये तो एक रिलीजन है, एक रूढ़िवादिता है। भजन का तो अर्थ ही एक स्मृति में घोष का दीपक जल जाए। आज घर में विवाद हुआ है तो किस बात पर हुआ है बताते हैं। एक कैसा भाव होना चाहिए कि एक बहू ने घी गर्म किया था और घी को गर्म करके जैसे ही उसको उठाया घड़ा को और वो हाथों से छूट गया, सरक गया वो और वो फूट गया, घी का तोला फूट गया, उसमें घी होगा 8-10 किलो। सासू माँ दौड़ करके आई, कहे बेटा तेरे हाथ तो ना जल गए? बोले ना माता जी हाथ तो ना जले पर ये घी तो फैल गया। कोई बात नहीं बेटा, घी फैल गया तो फैल जाता, घी और मुझे तो ये था कि जब घी गरम नहीं तेरे हाथ पैरों पर तो नहीं गिर पड़ा है। बहू की आंखें सजल हो गई, सासू माँ ने बहू की जेट भर ली, छाती से लगाई ली, बेटा चिंता मत करो फैल जाते हैं, कोई बात नहीं है। बहू को सांत्वना दिया। कुछ समय के पश्चात कोई वक्त आया तो सासू माँ के एक फोड़ा हो गया और बहू उस फोड़ा का उपचार करती है, रोज पट्टी बांधती है, सफाई करती है, दवाई लगाती है। तो जब पट्टी को खोलती है तब तो उसमें से बदबू आती है। तो सासू माँ ने एक दिन कहा बेटा जब पट्टी खोला करे तो अपने मुंह से थोड़ा कपड़ा लगा लिया करे। बहू ने कहा माता जी उस दिन घी का तोला फूटा था, उस दिन इतनी खुशबू भर गई मेरे भीतर में कि ये फोड़ा की खुशबू वहां तक नहीं पहुंचती है। उस दिन अगर वो सासू माँ बहू को फटकार देती तेरे हाथ टूट गए का, तेरे मैयो बापन ने जय सिखाया होगा, इतना तूने नुकसान कर दिया, हवागी हत्यारी तमाम बात करके, तो आज वो बहू भी बैठ जाती पीठ फेर करके मज्जा लाना तो करिया तू मर रही है। तो ध्यान रखो ये संसार एक प्रतिध्वनि है हमारी, आप जैसी आवाज फेंकोगे वही आवाज तुम्हारे पास लौट करके आएगी। कोई न काहुए सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। आप जैसी आवाज फेंकोगे, आप जैसे शब्द बोलोगे वही शब्द आपके पास लौट करके आएंगे। और एक बात बताएं, आप शब्द मत बोलो भले, आप भीतर भीतर खाट में पड़े पड़े चिंतन कर रहे हो किसी दूसरे के प्रति, मेरी दौरानी जेठानी या पड़ोसी या कोई भाभी या ननद वो ऐसी है वो ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है मेरा भाई वैसा है, तुम पड़े पड़े खाट में ऐसा विचार कर रहे हो तो तुम ये मत समझ लेना कि ये बातें वहां नहीं पहुंच रही हो, वो तरंग वहां जा रही है। जिस व्यक्ति के प्रति तुम सोच रहे हो वो तरंग सीधी सीधी उसके पास में जा रही है। अगर आपकी पॉजिटिव भाव की तरंगें हैं तो उस व्यक्ति के भीतर में परिवर्तन कर देंगी, और आपकी नेगेटिव भाव की तरंगें हैं तो उस व्यक्ति के अंदर में भी नेगेटिव भाव पैदा हो जाए तुम्हारे पर। इसलिए अकेले में भी बैठे हो तो तुम अपने तुम्हारी किसी से अगर दुश्मनी भी हो तो तुम ये चिंतन करना, हे मेरे गुरु महाराज मेरी कोई गलती हो तो मैं सुधार करूंगा, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ बदलाव आ जाए तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति भी
होश में आ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय की एक अच्छी तरंग और वो वहां पहुंच गई और उसने उसके हृदय को मोड़ दिया। यही तो तथागत बुद्ध के पास में कोई जाते तो कोई किसी प्रकार की शंका लेकर के जाते और वो कहते आप 8 दिन ध्यान करिए, आप मौन में जाइए। वो ईश्वर भगवान परमात्मा के बारे में वो कोई हटना नहीं करते थे, वो नाम भी नहीं लेते थे कि कोई भगवान है कि नहीं है। और तुम कहो एक कह के नान है तो एक कह के तो है, तो विवाद भी तो होगा। एक कह के भगवान है और एक कह के नहीं है, तो धीरे धीरे दोनों में विवाद होना शुरू हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने इन बातों को बिल्कुल छुआ भी नहीं। वो कहते आप शांत हो जाइए, आप 8 दिन ध्यान करिए, और 8 दिन जब ध्यान में जाते तो उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता। तो इन चीजों पर उन्होंने समझा था कि जन्म मृत्यु जैसे पुनर्जन्म की बात या ईश्वर भगवान की बात या आत्मा परमात्मा की बात, ये केवल इनमें विवाद है, इनमें कोई सुलझावट नहीं है। 6 दर्शन है, वेद है, फिर कुरान है, फिर बाइबल है, फिर नाना तरीका से अपने अपने मतों के आधार से विद्वानों ने और अपनी अपनी संरचना करी है। और जो जिसकी तरह का और जो जिसका माइंड विशेष है वो आगे निकल जाता है, जो तर्कों में परास्त कर देता है। हमने तो ज्यादा विशेष जब गहराई से देखा तो ये भी लगा कि शंकराचार्य का मार्ग और बुद्ध का मार्ग कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी हमने देखा, अपने भीतर में उसका अनुभव किया, तो फर्क इतना है कि बुद्ध जाकर के बुद्धि पर रुक जाते हैं, प्रकृति पर रुक जाते हैं, और शंकराचार्य उस प्रकृति को ही ब्रह्म कह देती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जो ब्रह्म ही है। और जब मौन में जाएंगे तो शंकराचार्य और बुद्ध शायद तुम्हें एक जगह पर पाएंगे। मौन में अगर जाएंगे तो वहां पर दोनों ही एक ही जगह दोनों की, तो शब्दन में फर्क पड़ जाता है। अब शब्दन के फर्क की को तो फिर बौद्ध में भी 2 संप्रदाय हो गई, फिर एक हीनयान हो गया, एक महायान हो गया। एक में आत्मा को मानते हैं, एक में नहीं मानते हैं। एक में पुनर्जन्म को मानते हैं, एक में नहीं मानते हैं। एक में देवी देवताओं को मानते हैं, एक में नहीं मानते हैं। और हमने तो शास्त्र बड़े बड़े इतिहासकारों से भी ये सुना कि पहले जो जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो आर्य जिनको हम कहते हैं, उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी। ये ध्यान रखो, वो केवल यज्ञ करता था। ये मूर्ति पूजा का तो प्रथम ईसा से करीब 150 वर्ष बाद में और जो बुद्धिस्ट से ही आया है, महावीर और जैनी और बौद्ध। तो जितनी जो मूर्तियां बनी है वो सब बौद्ध मूर्तियां आई थी। चाहे वो आज विष्णु की मूर्ति, उनका रूपांतरण जरूर हो गया है, उनका परिवर्तन जरूर कर दिया है कुछ, अर्थात जितनी जो मूर्तियां ही थी तो वो आज से 15-16 वर्ष पहले वो सब बौद्ध मूर्तियां थी। और मैंने तो ये भी समझा कि जो हीन आन और महायान, ये 2 शाखाएं बुद्ध धर्म की, तो एक शाखा हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई और एक शाखा थोड़ी सी अलग रह गई। जो महायान है वो केवल पूरा का पूरा वो हिंदू धर्म में पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया। तो जो यज्ञ पूजक थे, जो आर्य लोग थे, और जो बौद्धिस्ट थे, वो एक ही मिल गए और दोनों का समावेश हो गया। इसलिए पहले समय में आर्य लोग थे तो वो मूर्तियों का बहुत बड़ा खंडन करते थे, और आज भी वो खंडन करते हैं। जो मुख्य जो आर्य है, जो यज्ञ करता है, वो मूर्तियों की बहुत बड़ी बुरी तरीका से खंडन करते हैं। वो मूर्तियों को नहीं मानते हैं, वो शिव ब्रह्मा विष्णु महादेव इत्यादि इनको नहीं मानते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया कि जो बुद्ध का जो मार्ग है वो समतावादी मार्ग है, जो कबीर का मार्ग है वो सम्यकवादी मार्ग है, और सम्यकवादी मार्ग में हमें विवादों से बचना चाहिए और हमें अपने अंतर ध्यान अपने आप में लौट करके आना चाहिए। सदगुरु कहते हैं बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, और जब जैसी गति चाहिए तब तैसी मते। बैठा है घट भीतरे, तुम्हारे भीतर में तुम्हारा राम, और तुम राम ही हो, तुमसे राम कोई अलग नहीं। तुम राम की सुनो थोड़ी, तुम राम की नहीं सुनते हो, राम की तुम मन की सुनते हो, और जब मन के भावावेश में चले जाते हो तो फिर संसार में चले जाते हो, और जब आत्मा के राम के बाम में आते हो तो फिर तुम्हें कुछ कहते नहीं। जब आराम में कहते भैया अब तो आराम है, कैसी तबीयत है, आराम है।
आराम का मतलब तुम राम में आ गए, अब राम में आ गए तो तुम आराम में हो, और राम से तुम अलग हो गए तो फिर तुम परेशानी में हो। तो 24 घंटा हम मन के दायरे में रहते हैं, कभी कभी हम अपने राम के दायरे में भी आ जाए। है तो वो गाना फिल्मी कौन सा है? तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। ओ मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से पढ़ाने को, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से पढ़ाने को। जगयू जियारा जब जब पहले, घटयू जियारा हो, इस उजुले दर्पण पर प्राणी, इस उजुले दर्पण पर प्राणी, धूल ने जमने पाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। और कितनी बढ़िया बात कही। ओ सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भाग ले जाए, जग से कोई भाग ले जाए, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। हाँ तन की दौलत ढलती छाया, मन का धनयन मोह, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धनयन मोह। इस मन की दौलत को प्राणी मत मिट्टी में रो,
पाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो, और जब तक हृदय निर्मल नहीं होता है, देखिए ये भी कहा है, मन सारथिये आप रस विषय लहर खोराय, मन के चला है तन चले जासु सर्वस जाय। फिर एक बात और कहिए कि कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय, और ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होय। मन बिल्कुल बुरा भी नहीं है और मन अच्छा भी नहीं है। मन तो एक ऐसे समझो जैसे किसी के हाथ में कोई एक लाठी हो या बंदूक हो या कलम हो। विद्वान आदमी के हाथ में कलम है तो उस कलम से वो एक अच्छे समाज का निर्माण और कोई अच्छा इतिहास और साहित्य लिख सकता है उस कलम से, और उस कलम से गंदे गंदे गाने भी लिख सकता है, गंदी गंदी चीजें भी लिख सकता है, क्योंकि वो कलम है। बातें तो जो तुम्हारे भीतर में होगा वो तुम लिख जाओगे। बाबा साहब ने कलम के आधार से और ये कितना बड़ा परिवर्तन किया था, वो कलम ही तो थी। एक आदमी के हाथ में तलवार है और अगर वो ठीक समझदार और विद्वान है तो वो एक अच्छा उससे निर्माण भी कर सकता है और उससे लूट भी कर सकता है, प्राणियों को मार भी सकता है। कोई भी चीज है आपके हाथ में, अगर आप जीते जागृत हो तो आप हर एक चीज का बढ़िया अच्छा उपयोग कर लोगे, और आप जीते जागृत नहीं हो तो कोई भी चीज तुमको नरक में ले जाएगी। इसलिए मन एक ऐसे समझो एक बहुत बड़ी शक्ति। एक छोटी सी बात है, सुनी होगी कहीं, थोड़ा सा मनोरंजन भी है पर वो बात यथार्थ है। बताते हैं एक कोई भूरो वारो भैया तो, और वो अकेलो ही रहते, माँ थी, पिता और पत्नी। सोच तो कि मैं अकेलो ही रहता हूँ, अकेलो ही रहता हूँ, दूसरा हो तो कोई और बड़ी बढ़िया बात दूसरा हो। कहूँ बाजार हाट में गए हो एक दिन तो कहूँ पटवा की दुकान में शीशा धरे, सुबह ने शीशा उठा करके देखा तो बाय बाय में अपना चेहरा देखो और एक भैया मिलता हूँ, मैं तो बहुत दिन से तलाश रहा हूँ, अब काम है गोया हो गया, अब जे घर रहेगा तो मैं आराम में चला जाऊंगा, या मैं घर रहे तो पिछाए आराम को भेज दे। अब हम दो है गए मेरे भाई बहनों, माने कि भैया क्या पैसा को, जब आने को 1 रुपया को तो ले भैया चलिए 1 रुपया में मुझे साथी तो मिल गया मेरा, 1 रुपया में मुझको साथी मिल गया मेरा। अब घर पर आया और उस शीशा को झोला में ही रखे, और जब जब उसका मन चाहता है तो देख लेता है और एकदम खुश हो जाता है, खिलखिला करके हंसने लगता है, उधर से फिर वो भी हंसता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और झोला को कांख में ही लगाए, कहीं हार में चला जाता है तो वहां देखता है एकांत में, कहीं घर पर आ जाता है तो फिर देखता है, और उसकी पत्नी को संदेह हुआ कि मामला क्या है, 3 दिन हो गए ये मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है और ये क्या मामला लाया है, पता नहीं। ये झोला को नहीं छोड़ता है, थैले को नहीं छोड़ता है, और इसी में से कुछ निकालता है और इसी में कुछ रख देता है। एक दिन हुआ ऐसा, उसने सोचा होगा कि चलो मैं हार को जा रहा हूँ और जी घर पे बनो रहे हो, तो वह झोला छोड़ गया हुआ। अब झोला को छोड़ गया हुआ और पत्नी का लग गया मौका, उसने उठाया झोला के, जा मैं कहा लग रही देखूं तो सही, तो बा में निकलो वो शीशा, बा ने उठा करके जब देखा तो बा में अपनी छवि थी। अरे एक मज्जा तू बना दे, तो दूसरी ले आओ है तो वही तो तुम मोई तरफ नहीं देख रहे हो, 3 दिन आते मोए का पता है, आज पता लगो कि दूसरी कल लाए हो। अब जाए जवाब है करेंगे बढ़िया अच्छी तरीका से, तो बाय रख करके और खाट में लेट गई नाराज होकर। बुढ़िया ने कही बेटा 4 बजे भी जा रहे हैं, फिर भोजन पानी हम
हम पे नाने हेरो बुई करेगी अब तो बुकु कौन कौन वो कौन के बुतिया मोड़ा कल्लाव दूसरी थे तो के दूसरी कल्लाव तो कहां है भैया वो हमें तो दी गती कहीं वो रखी है थैला में कैसी क्या चीज है झोला में ले आए हो करे। अब वो डुकरिया ने झोला में से निकाल करके देखा और जब झोला में से बुढ़िया ने निकाल करके देखा तो बाय माँ में अपनी छवि थी तो बा में बुढ़िया बेटी बने की मज्जा भरा है जो तो लाभ नहीं तो बराबर की ला दो जब डुकरिया गाय को ठहला है। ए बहू तू चिंता मत करे वो तेरी जगह पे ना वो तो भाई दादा को लाए हो। बुढ़िया को अपना संदेह हो गया बहू अपना संदेह हो गया। बुढ़े ने देखा क्या बात है बहू कह रही है कि अपने लिए तुम्हारा बेटा दूसरी शादी कर लाओ है। बुढ़िया कह रही है जी पागल है जी बक रही है वो तो तुम्हारे लिए लाया है। बुढ़े ने कहा तो मुझे तो बता क्या चीज है और जब बुढ़े को दिखाया तो बुढ़े ने कहा कि देखो ने तो जहां में जवान और ने जहां में बुढ़िया जहां में तो डोकरा बैठा हुआ है। जब लड़का आया और विवाद हो रहा तब कोई पड़ोसी मित्र समझदार होंगे पढ़े लिखे बोले भैया आज क्या बात है क्या मामला है। तो बहू कह रही कि दादाजी ये अपनी घरवाई करके लाया है। बुढ़िया कहती है कि नहीं ये एक डुकरिया लेकर के आया है। बुढ़ा कहता है कि नहीं ये एक डोकरा लेकर के आया है। बोले मुझे तो बताओ कहाँ है वो लोग वो बहू और बुढ़िया और बुढ़ा कहाँ है वो। तो वो शीशा पकड़ा दिया तब कहा उसने अरे पागल हो न उसमें कोई जवान है और न कोई बुढ़िया है न कोई बुढ़ा है ये तो शीशा है इसमें जो देखेगा उसको अपना ही प्रतिभास नजर आएगा ये शीशा है। तब दोनों का समावेश हुआ और समाधान हुआ। पर ये ध्यान रखो ये मन रूपी शीशा है हमारा हम जिस भाव से देखेंगे और वही भाव से हमको बात नजर आएगी। हम भी देखें जरा अपने मन रूपी शीशा में और झांक करके हम भी देखें तो जिस भाव से तुम देखोगे अगर तुम्हारा भाव बढ़िया है तो तुमको अच्छी चीजें नजर आएंगी। अगर तुम्हारा भाव गलत हो गया तो फिर तुम्हारी चीज गलत चीज नजर आएगी। तुम्हारे अंदर में अगर क्रोध का भाव भरा हुआ है तो तुम साफ नहीं देख पाओगे। काम का भाव भरा हुआ है तुम साफ नहीं देख पाओगे। लोभ और मोह का भाव भरा हुआ है तुम साफ नहीं देख पाओगे क्योंकि यही तो धूल है। मैल बिगाड़ी आरसी मुख नाय दिखाई अरे मंजन करके देख ले तेरा रूप दिखाई गुरु के चरण चित लाई और भूलो मत भाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों आप अपने जीवन को सुधारने के लिए आप अपने जीवन में अपनी भीतर की सुंदरता को पैदा करिए। जब आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करोगे तो आपके भीतर में बहुत कुछ मामला अच्छा भरा हुआ है। समय थोड़ा है एक भजन सुनाओ। के धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण को। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले भ्रम से छूटना चाहे तो छोड़े भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी मुक्त होना चाहे तो ले पर की आत्म ज्ञान को। मुक्त होना चाहे तो ले पर की आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। अगर तुम धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करना शुरू करिए आप बांटना शुरू करिए। कोई भी किसान अपने खेत में 5 किलो बीज डालता है और 5 किलो बीज डाल करके और वो 5 मन धन प्राप्त करता है। और अगर वो किसान सोच ले कि भाई क्यों डालूं मैं मिट्टी में बीज को तो फिर उसको 5 मन कहां से मिलेगा।
तो आप भी देना सीख जाइए। आप देना सीख जाओगे तो आप धनवान बन जाओगे, और लेने की अगर आपकी भाव बन गया तो आप धीरे धीरे भिखारी बन जाओगे। लेने की आदत मत लगाना, देने की आदत बनाना। आप देते रहिए। लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। आप देने वाले बनिए। और गुणवान होना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर में गुणों की खदान है। सारे के सारे गुण, दया है, क्षमा है, संतोष है, शील है, विचार है, विवेक है, भक्ति है, वो किसी बाहरी दुकान पर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर में ही है। तुम्हारे भीतर का जो त्याग है, तपस्या है, वो तुम्हारे भीतर में ही है, बाहर नहीं है। बाहर तो केवल भटका। किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा मेरा परिवार है। तो कहाँ है परिवार? और लोग पूछते हुए जाइए महाराज का परिवार हतुए का, भाई हत्या का, बच्ची बच्चा हत्या का, तुम कौन जाति के हो? क्योंकि जाति समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है गहरा। हर कहीं भी आप चले जाइए और कितने भी हम साधु महात्माओं में भी देखते हैं ये जाति समाज की बातें और उभर करके आ जाती हैं। भाई बड़ा हो तो हमारा ही हो, और कहाँ तक कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। त्याग तपस्या का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। संत जी ने कहा कि नहीं भैया मेरा परिवार है। तो कहाँ है तुम्हारा परिवार? तो महात्मा जी ने कहा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सडेते मम बांधवा। कितना बढ़िया परिवार बताया कि सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा पुत्र है, सखा है, क्षमा मेरा पुत्र है और शांति मेरी पत्नी है। ये परिवार है मेरे। तो ध्यान रखो, संत जगाते हैं, जागो। कि जागो रे जिन जागना, जय जागन की बार, फिर कब जागो नानका, जब सोवो पे पसार। करना हतोष ना कियो पढ़ो विषय के फंद, नानक समय जुर्म गयो फिर क्यों रोवे। ये भजन है जो आप सभी भाई बहन जानते हैं, लेकिन उसके अर्थ को बार बार पहचानने का प्रयास करना। क्योंकि कोई भी चीज गाई जाती है तो जैसे रामायण का लोग पाठ करते हैं, मंगल भवन मंगल हारी ने वो सो है न सोवन, और समझ का और विवेक का कोई नाम और निशान नहीं। ऐसे ही हम भी अगर भजन गाएं और सुने तो फिर वो भी हमारा एक पाठ जैसा ही हो जाएगा। हमें किसी भी चीज को समझने की बहुत महत्व आवश्यकता है। इसलिए उठो जागोरी सहेली, उठो और जागो। उठेष्ट जागृत प्राण बोधते, उठो और जागो। कबीर जी कहते हैं जो जागल सुभागल और रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम, आज बसेरा नीर है हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, फिर जइयो बिराने देश हो रमैया राम, फिर नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। इसलिए संत जगाते हैं। उठो जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी बेना,
डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, गुहार डालो अंगना, उठ जागो रे बहना। कितनी माताएं अपने छोटे छोटे घरों को और बढ़िया साफ सुथरा बना करके रखती है, भीतर से और बाहर तक, चाहे दिन में 2 बार 4 बार झाड़ू लगाना पड़े। बाहर से खरंजा और नालियों को भी एकदम साफ सुथरा। और कितनी माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चों को नाली पर ही बिठा देती है लेटरिन करने के लिए, जाओ नाली पर करिए, वहीं घाट बिछी और वहीं बच्चा लेटरिन कर रहा है। तुमने अपने द्वार की नाली को साफ कर दिया, अगले व्यक्ति ने कर दिया, तीसरे ने कर दिया। आपकी नाली और खरंजा बिल्कुल साफ है, शुद्ध है। कोई भी आदमी तुम्हारे मोहल्ला में आएंगे, कहेंगे भैया अच्छे लोगों का मोहल्ला है, अच्छा समाज है, समझदार समाज है। हाँ, तमाम कूड़े कचड़े पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लेटरिन पड़ी हुई है, बच्ची बच्चाओं की, कुत्ता बिल्लियों की। कोई भी आदमी अगर वहां होकर के निकलेगा तो कहेगा क्या बेहूदे मोहल्ला में आ गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाचा 10-20 बहन बेटी सदगुरु कबीर साहब जी के पास में गई होगी और उन्होंने पूछा होगा कि गुरुदेव हमें ऐसी कला बताओ जीने की, क्योंकि हम पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं और हम जंगलों में तपस्या नहीं कर सकते हैं। तब कबीर साहब जी ने कहा मेरी माता हो, जैसे तुम अपने घर द्वार को झाड़ बुहार करके साफ सुथरा रखती हो, ऐसे तुम अपने हृदय द्वार को भी, हृदय मंदिर को भी, अपने मुख को भी, अपने शरीर को भी, अपने कपड़ा लत्ताओं को भी, अपने बच्ची बच्चाओं को भी साफ सुथरा बना करके रखिए। देखिए तुम्हारा बच्चा साफ सुथरा है, सबका मन करेगा उसको लेने के लिए, छूने के लिए, कोई भी उठा लेगा। और गंदा संदा है, बिगड़ रहा है। कितनी माताओं को देखा है कि अब तो खूब बनी ठनी रहते हैं और बच्ची बच्चा लिटरे पिटरे रहते हैं। नहीं, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। जिस बच्चा का बचपन से ही अगर मनोबल बढ़ गया उसको कोई नहीं रोकेगा, और जिस बच्चा के बचपन में ही मनोबल को कुचल दिया गया वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी मानसिकता मर जाएगी। और ध्यान रखो, मानसिकता सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ओ काहे की बढ़नी और काहे को बनना, बढ़नी और काहे को बनना, ओ काहे को कूड़ा पड़ोए तेरे अंगना, काहे को कूड़ा पड़ोए तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली गुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, गुहार डालो अंगना, गुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरी बहना, गुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया। काय की बढ़नी और काय को बंधना, ये बहुत बड़ी व्यवहारिकता और अध्यात्म पर सीधा सीधा। और एक बात बताएं, जहां व्यवहार में अगर लचीलापन है आपके अंदर तो आप परमार्थ में कभी भी अग्रसर नहीं हो पाओगे। आप व्यवहार में सजगता के साथ व्यवहार होगा तुम्हारा तो परमार्थ की छत तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। ये कोई ज्यादा गुण नहीं है, एकदम जुड़ा हुआ एक सिक्का के दोनों पहलू। इसलिए ओ ज्ञान की
पढ़नी कहते हैं वे सीख। ये हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, चतुष्ट अंतःकरण, ये सब पढ़नी है, ये सब सीख है। जब ये कई धर्म के बंधन में होती है तो फिर ये शुद्धता सफाई करती है, धर्म की ओर ले जाती है। और जब ये धर्म का बंधन टूट जाता है तो फिर यही कचरा बन जाता है, यही कूड़ा बन जाता है, यही कूड़ा फैला देती है। आपने आंखों के माध्यम से ऐसे रूप भर लिए भीतर में, तमाम देवी देवता, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र। तो रात में भी जाग पड़ते हो तो सपना देखते हो, तो रात में क्या सपना देख रहे हो कि भूत आएगा, चुड़ैल आएगी, क्योंकि तुमने काली कोई चित्र तो घर पे लगाए रखो कि जाती नजर नहीं लगी जाए कहूँ। बात कहा कहते काली को तो जीव काटे ऐसा को होता ना, वो चित्र लगा लेते हैं टोटका। अब टोटका है, तुम्हारे बच्चों देखेंगे तो बेहू भयभीत, और रात में जो भी बढ़ रहा है पर तो नबुई दिखेगा वो टोटका। अरे ऐसे चित्र क्यों लगाते हो? चित्र लगाओ तो महापुरुषों के लगाओ, संत महात्माओं के लगाओ, कबीर का लगाओ, बुद्ध का लगाओ, बाबा साहब का लगाओ, और रविदास जी का लगाओ। वर्तमान में कोई तुम्हारे संत हो अच्छे, उनका लगाओ बढ़िया। तुमने भूतन के चित्र लगाए ले, नाना तरह के काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र लगाए ले, मरवे मारे वाइन के चित्र लगाए ले, तो तुम पढ़ रहे हो। और अंतिम गति माता कहते महाराज आज तो हम बहुत डर पड़े जाता, एक भूत आएगा घर में। हमने कही तुमने भूत तो पाली रखे हैं, घर में चित्र लगे हैं भूतन के, तुम्हारे भीतर में चित्र है भूतन के। भूत है नहीं कोई, ये खाली कल्पना है। हमने नाना तरह के चित्रों को अपने भीतर में बसा लिया, और नाना तरह के शब्दों को हमने अपने कानों के माध्यम से अपने भीतर में बसा लिया। ये ध्यान रखो, शब्द हमारे भीतर में जाते हैं तो कान के माध्यम से जाते हैं, और रूप हमारे भीतर में प्रवेश करता है तो आंखों के माध्यम से करता है, और नाना तरीका के रसों का जो प्रवेश होता है वो जिह्वा के माध्यम से होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सदगुरु कहते हैं इनको धर्म के बंधन में बांध लो, और धर्म के बंधन में बांध लोगे तो फिर आप धर्मात्मा बन जाओगे। धर्म कोई हिंदू और इस्लाम और सिख और ईसाई नहीं है। इसलिए ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, फोटो जानोरी सहेली को हार डालो अंगना, उठ जागोरी देना को हार डालो अंगना, को हार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागोरी देना को हार डालो अंगना, उठ जागोरी देना। ज्ञान की बढ़ती और धर्म को बंधना, ध्यान से सुनना, और नहीं फिर कहोगे कि महाराज जी ने बड़ा बताया वो बढ़िया पर शुद्ध ना रही। फिर हमारी जिम्मेदारी ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। रात को जब खाट पे सो तब गुनगुनाई हो ये चीज, और फिर देखियो कि हमारे अंदर में कूड़ो होता है ना, काय को कूड़ो, काम को कूड़ो, क्रोध को कूड़ो, लोभ मोह को कूड़ो, ईर्षा द्वेष को कूड़ो। अगर ये कूड़ा है तो समझ लो कि तुमने पाप इकट्ठा कर लिया है, किसी और ने नहीं किया है। और जहाँ पाप इकट्ठा होता है, पाप रूपी कूड़ा होता है, तो समझ लो उसमें से फिर बदबू आती है, वो सड़ाक फैलाता है। इसलिए आप गहराई से देखोगे तो सारा का सारा चित्रण आपके जीवन की किताब आपके सामने आ जाएगी, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है कि अंधा धोंधे हरियारा कोई जानेगा जानन हारा, यागट भीतर गंगा जमुना त्रिवेणी की धारा, और यागट भीतर चंदा सूरज आई में नौलख तारा। और आखिरी में जे कह दई कि कहे कबीर सुनो भाई साधो जाई में गुरु हमारा। तो तुम्हारे भीतर में सब कुछ सामग्री है, पूरा का पूरा सौदा है, पर देखने की कला तो आ जाए तुम्हारे पास में। इसलिए जब तुम्हारी इंद्रियां
तुम्हारा चतुष्ट अंतःकरण जब धर्म के बंधन में होगा तो कितनी बढ़िया एक क्षमा ही बताऊं मैं। ओ जननी सब जानी फलदारी, धन पराव देश देव विषभारी, धन पराव देश देव विषभारी। जब तुम धर्म के तो तुम्हें दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी जैसी लगेगी। पत्नी तो एक है और बाकी की सारी जितनी मातृ शक्ति है वो मेरी बहन बेटी के समान है। और मातृ शक्ति के लिए भी यही है कि जितने जो पुरुष हैं उनमें पति तो एक है और बाकी के सब मेरे भैया हैं, भतीजे हैं, पिता तुल्य हैं, बच्चा है। ऐसा भाव अगर होगा तो आपके भीतर वासना की अंदर समाप्त होती चली जाएगी। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि सासी पंडितः। पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित कोई जन्म से नहीं होता है। जो दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी के समान समझता है और समस्त जीवात्मा को वो अपनी आत्मा के समान समझता है, ज्ञानी पुरुष उसको पंडित कहते हैं। सायसी पंडितः। इसलिए मेरे भाई बहनों, ओ ज्ञान की बड़नी रे धर्म को बंदना, ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे आंगना, पाप को कूड़ो पड़ो तेरे आंगना। उठो जागो री सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरी बहना बुहार डालो। पहला काम। और दूसरा बर्तन साफ करना। माता बहनों के लिए पहला काम है अपने घर को साफ शुद्ध कर लेना। दूसरा काम है सारे बर्तनों को साफ शुद्ध कर लेना। तीसरा काम है और बढ़िया अच्छी तरीका से स्नान ध्यान करके। और चौथा काम है तब फिर रसोई बनाना, प्रसादी बनाना। फिर वो रसोई वो प्रसाद फिर भोजन प्रसाद बन जाएगा। और जगह तक घुसे पड़े रसोई में तो वो रसोई नहीं रहेगी। ध्यान रखो वो पेट भरना हो जाएगा। इसलिए शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं, उससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले पानी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा रसोई को शुद्ध बना करके रखिए और शुद्ध भोजन बनाइए और शुद्ध भोजन पाइए और खवाइए। देखिए हो काहे की रे खयारो काहे को चूना, हो काहे को पानी और काहे को बसनवा, काहे को पानी और काहे को बसनवा। उठो जागो री सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना। काय की रेख और काय को चूना और काय को पानी और काय को बसनवा। मेरे भाई बहनों, दया की रेख क्षमा को जूना। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। अगर अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। इसलिए मेरे भाई बहनों, दया की रेख और क्षमा को जूना। एक बुढ़िया कह रही, महाराज हमारी बहू पे तो आगे लगाए वो हाथ। मैंने कही तो बहू का कूड़ा दिखत होगा तो खाओगे, कूड़े में तो आगे लगेगी और खाओगे, और कूड़े में तो आगे लग जाए तो बढ़िया है।
अरे बोले महाराज कूड़ो कूड़ो कछुना ने अपने बाकी तो आदतें आगे लगाए। हमने कही तो कूड़ो नहीं होगा तो आगे लगेगी काई में, कूड़े में ही तो आगे लगे। कोई भी आदमी सड़क पर रखेगा अंगार फेंक दे तो वो अंगार बुझ जाएगा अपने आप, सभी काया जलाएगा। और जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जहाँ पे ये थोड़ी सी चिनगारी अगर गिर जाए तो सारा का सारा भस्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो। मैंने कहा माता जी हमें इन्हें अपनी आंखों से अपने भीतर का कूड़ा नहीं दिखता है, इस कूड़े को देखने की कला तो दूसरी है, लेकिन वो कूड़ा दूसरे लोगों को दिखता है। इसलिए हमारे भीतर में अगर कूड़ा है और वो जल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कूड़ा नहीं है तो फिर आग लगेगी काय में। जिन भाई बहनों के हृदय में कूड़ा नहीं होता है उनके आग नहीं लगती है। निर्माण मोहा चित संग दोषा त्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम या। जो कोई ऐसा व्यक्ति है चाहे बहन हो चाहे भाई हो जिसका हृदय राग और द्वेष से ऊपर उठ गया हो, जो मान और सम्मान से थोड़ा ऊपर उठ गया हो, कोई व्यक्ति उसको क्या कह करके दुख देगा? अरे कोई गाली देगा तो देगा, दे देगा क्या होगा? तमाम हमारे आगे पीछे बहुत लोग हैं और हम सुनते हैं, लोग हमसे खूब जाने क्या क्या बकवास करते हैं, लेकिन जब वास्तव में जब हम दोषी होंगे तो उसकी सजा हमको मिलेगी। अन्यथा जब हाथी आता है तो तमाम कुत्ते भूंकते हैं, उस हाथी को कोई चिंता नहीं। जय हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने आप को संभालना, अपनी जिम्मेदारी अपने आप में ले लेना, और अगर अपने आप को संभाल लिया तो फिर दुनिया की चिंता मत करना। इसलिए कितना बढ़िया कहा, ओ दया की रे करे क्षमा को जीना, ओ प्रेम को पानी और मन को बसनवा, प्रेम को पानी और मन को बसनवा, उठो जागोरी सहेली गुहार डालो यमुना, उठिया गोरी मेरी बहना गुहार डालो यमुना, गुहार डालो यमुना, तुम झार डालो यमुना, उठिया गोरी मेरे भैया गुहार डालो यमुना, उठिया गोरी मेरी बहना। कहाँ ये कबीर सुनो मेरी बहना। और भैया ये मत समझ लिया होगा ये तो महात्मा बहन बेटियों से ही कह रहे हैं, ये तो शब्द है ये कहने के लिए, चाहे बहन कह करके कहें या भाई कह करके कहें, क्योंकि भाई और बहन तो एक ऊपर का चित्रण है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं को पुरुषा को नारी। अरे भीतर में जो चेतना है आत्मा है वो न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है, हंस नारी पुरुष है। इसलिए कोई अच्छी बात चाहे बहन कह करके कहें चाहे भाई कह करके कहें, उनको ठीक समझ लेना चाहिए। कहाँ ये कबीर सुनो मेरी बहना, ओ जब होए को क्या घर मेरे ना, जब होए को क्या घर मेरे ना, उठो जागोरी सहेली गुहार डालो यमुना, उठ जागोरी मेरी बहना। सदगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, सदगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, बादल की तुम करो सफाई, जब पकड़े में तो चार सिपाही, तब तेरी देगा कौन गवाही, तेरी कौन करेगा ताबील के सम्मन जारी है, तेरी कौन करेगा ताबील के सम्मन जारी है। सदगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, सदगुरु को बना ले वकील मुकदमा, जब
धुर से टिक टिक कटेगा, तेरे पास नहीं कोई डटेगा, कुनवा तेरा साथ न देगा, तेने ना देखी कैसी लगे नमो न्यारी है, तेने ना देखी कैसी लगे नमो न्यारी है, सतगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, साहिब को बना ले वकील मुकदमा। वहां पर तेरा झूठ न चाले, कितनी बढ़िया बात कही है। एक जगह की बात है, क्या भजन है, हम गाते कड़ी कहीं से आया से इंसान निकलेगा तो पता पड़ेगा, तो हम सोचते पता कहाँ पड़ेगा, वो तो निकलेगा तो निकलेगा, पर हम एक आदमी को एक बार देखने के लिए गए ऐसी स्थिति में दम घुट रही, हम पहुंचे तो देख करके आंखें सजल हो गई, कुछ कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे, घर घर बोल रही, आंखों से आंसू आ रहे। हमने हाथ फेरा सिर पर, उनकी आंखों में आंसू है, हाथ पांव फेंक रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। हमें यही भजन याद आएगी, ये कड़ी तब तो पता पड़े ये भक्त ये है। इसलिए मेरे बहन भाइयों उस भक्त को याद रखना, कितना बढ़िया कहा है। वहां पर तेरा झूठ न चाहे, धन दौलत तेरे काम न आवे, रास्ता में मिलेंगे चौकीदार करेंगे वो ख्वारी, रास्ता में मिलेंगे चौकीदार करेंगे वो ख्वारी, सतगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, साहिब को बना ले वकील मुकदमा भारी है, जो मानव तू पाप करेगा, जैसा करेगा वही है मरेगा, तेरी फिर ना होगी अपील मारो पर भारी है, तेरी फिर ना होगी अपील मारो पर भारी है, सतगुरु को बना ले वकील मुकदमा भारी है, साहिब को बना ले वकील मुकदमा। अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं सोने का भैया, वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का। इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया, हम एक समता भाव को अपनाएं, अपने भीतर में सदा शांत रहती है समता के पीछे, और समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता राह करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महा। हमारे जीवन में कहीं उतार और चढ़ाव है तो समझ लो कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। अगर कोई दुख है हमारे जीवन में तो कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। कोई समस्या है अगर हमारे जीवन में तो कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। ये गलती हमारी है कहीं न कहीं। तो संत जगाते हैं, जागो मेरे भाई बहनों। मैंने एक भजन और थोड़ी सी चर्चा के भाव को लेकर के निवेदन किया। हम शाम और सवेरे अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें, साक्षी भाव होकर के देखें। हमारे भीतर में बेशकीमती श्वासें चल रही हैं। सज्जनों, आप देखना शुरू कर दोगे, आपका भजन शुरू हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और आज का ये तीसरे दिन का सत्संग और पूज्य साहिब जी विराजमान है। संतों का यही भाव होता है